अष्टावक्र गीता के भाग 10 में हमने यह जाना कि आत्मा सदा मुक्त और निर्विकार है, जो किसी भी द्वैत जैसे सुख दुख, पाप पुण्य और मोह ममता से परे है। ज्ञानी व्यक्ति की आंतरिक शांति और संतोष बाहरी परिस्थितियों से कभी विचलित नहीं होती। आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति हर प्रकार के भ्रम, भय और बंधनों से मुक्त होकर पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करता है। यह स्वतंत्रता ही सच्चे आनंद और शांति का स्रोत है। आइए अब हम अष्टावक्र गीता के भाग 11, जो कि अध्याय 18 से लिया गया है, उसके हर श्लोक को सरल हिंदी में उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। यहाँ कहा गया है कि स्वाराम व्यक्ति की स्थिति स्वाभाविक होती है। उसके कार्य सभी कृत्रिमता से मुक्त होते हैं। जैसे एक कलाकार जो अपने कला में पूरी तरह समर्पित है, उसके काम में कोई दिखावटीपन नहीं होता। उसकी कला उसकी आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। जैसे एक वृक्ष अपने फल को बिना किसी प्रयास के उगाता है। यहाँ कहा गया है कि भावना और उनके संकुचन के बीच कोई भी व्यक्ति शांति में रहता है। ना तो वह किसी भावना का अनुभव करता है और ना ही उनके प्रति कोई लगाव रखता है। एक साधक जो अपने भीतर के अनुभवों को केवल देखता है, ना कि उन पर प्रतिक्रिया करता है। जैसे बादल आकाश में आते जाते हैं, पर वे आसमान को प्रभावित नहीं करते। यहाँ कहा गया है कि कुबुद्धि वाले लोग अपने शुद्ध अद्वितीय आत्मा को नहीं पहचानते। वे मोह के कारण जीवन के भ्रम में रहते हैं। एक व्यक्ति जो केवल भौतिकता में लिप्त है, वह अपने असली स्वरूप को नहीं समझता। जैसे कोई तैराक जो गहरे पानी में होता है, पर सतह पर तैरने के भ्रम में रहता है। यहाँ कहा गया है कि मुक्त व्यक्ति की बुद्धि किसी भी बाहरी आधार पर निर्भर नहीं होती। उसकी बुद्धि निरालम और निष्काम होती है। एक योगी जो ध्यान में लीन है, उसकी सोच केवल उसके भीतर के अनुभव पर निर्भर करती है। जैसे एक दीपक जो अपनी रोशनी से स्वयं को प्रकाशित करता है, उसे बाहर की रोशनी की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ कहा गया है कि जो लोग भौतिक विषयों के प्रति आकृष्ट होते हैं, वे शरण की खोज में होते हैं और जल्दी से ध्यान में लीन हो जाते हैं। एक साधक जो ध्यान के लिए एकांत की तलाश करता है, जब वह भौतिक आकर्षणों को देखता है, तो वह जल्दी से ध्यान में प्रवेश करता है। जैसे एक जंगली जानवर जो संकट में पड़ता है, तुरंत अपने आश्रय की तलाश करता है। यहाँ कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति निर्वासन की स्थिति में होता है, तो विषयों के प्रति उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है। वे व्यक्ति जो विषयों में लिप्त होते हैं, वे पीछे हट जाते हैं। एक व्यक्ति जो ध्यान में लीन है, जब वह अपने भीतर की शांति को अनुभव करता है, तो वह बाहरी आकर्षणों से दूर हो जाता है। जैसे चांद की रोशनी से ग्रस्त चिड़िया रात में अपने घोंसले में लौट आती है। यहाँ कहा गया है कि मुक्त व्यक्ति न तो किसी विशेष कार्य को महत्व देता है, ना ही वह किसी चीज से संकोच करता है। वह अपने अनुभवों को सहजता से ग्रहण करता है। एक संत जो सच्चाई की खोज में है, वह बिना किसी द्वंद्व के अपने जीवन के सभी अनुभवों को अपनाता है। जैसे एक नदी जो बिना किसी बाधा के बहती है, वह हर पत्थर को अपने रास्ते में स्वीकार करती है। यहाँ कहा गया है कि जब व्यक्ति केवल वस्तुओं के श्रवण पर निर्भर होता है, तब उसकी बुद्धि शुद्ध होती है और वह स्थिर रहता है। उसे क्रिया या निष्क्रियता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक संगीतज्ञ जो केवल संगीत को सुनता है, वह अपने भीतर शांति महसूस करता है। जैसे एक स्वच्छ जल का पोखर जो बिना किसी गंदगी के शांत रहता है। यहाँ कहा गया है कि जब भी कोई कार्य करने का समय आता है, वह व्यक्ति उसे सरलता से करता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। उसकी क्रियाएं बाल सुलभ होती हैं। एक बच्चा जब खेलता है, तो वह बिना किसी चिंता के सभी खेल खेलता है।
जैसे एक कच्ची मिट्टी का घड़ा जो अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहता है बिना किसी डर के। यहाँ कहा गया है कि स्वतंत्रता से व्यक्ति सुख प्राप्त करता है और सर्वोच्च स्वतंत्रता के माध्यम से वह मुक्ति की ओर बढ़ता है। एक स्वतंत्र व्यक्ति जो अपनी जिंदगी के निर्णय स्वयं करता है वह जीवन में सुख का अनुभव करता है। जैसे एक पक्षी जो स्वतंत्रता से उड़ान भरता है वह आकाश में खुशी से उड़ा करता है। यहाँ कहा गया है कि जब व्यक्ति अपने असली स्वरूप को पहचानता है और स्वयं को कर्ता या भोक्ता नहीं मानता, तब उसके सभी मानसिक विकार समाप्त हो जाते हैं। एक साधक जो अपने विचारों और भावनाओं को केवल देखता है वह किसी भी पहचान से मुक्त हो जाता है। जैसे एक जलकुंड जो अपनी सतह पर गिरने वाली बूंदों को बगैर प्रतिक्रिया के देखता है। यहाँ कहा गया है कि धीर व्यक्ति की स्थिति उन्मुक्त और प्राकृतिक होती है, जबकि जो लोग भौतिक इच्छाओं से ग्रस्त होते हैं उनकी शांति कृत्रिम होती है। एक व्यक्ति जो स्वाभाविक रूप से जीता है वह जैसे प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेता है, जबकि एक व्यक्ति जो केवल दिखावे के लिए खुश रहता है उसकी खुशी असली नहीं होती, जैसे एक कृत्रिम फूल जो गमले में रखा हो। यहाँ कहा गया है कि मुक्त बुद्धि वाले धीर व्यक्ति बिना किसी विचार के भोगों में लिप्त हो सकते हैं और गुफाओं में जाकर भी शांति का अनुभव करते हैं। एक संत जो संतोष में है वह साधारण जीवन जीते हुए भी ऐश्वर्य का अनुभव करता है। जैसे एक चांद जो अपनी रोशनी से अंधकार को दूर करता है वह स्वयं गुफा में जाकर भी प्रकाश फैलाता है। यहाँ कहा गया है कि जब धीर व्यक्ति किसी उच्च व्यक्ति या पवित्र स्थान को देखता है तो उसकी मन में कोई भी इच्छा या वासना नहीं होती। एक ज्ञानी व्यक्ति जो संतों या तीर्थ स्थानों का दर्शन करता है वह केवल अनुभव का आनंद लेता है, न कि कोई इच्छाएं या अपेक्षाएं। जैसे एक पर्वत शिखर जो आसमान में स्थिर रहता है बिना किसी धारणाओं के। यहाँ कहा गया है कि एक योगी अपने परिवार या संबंधियों की आलोचना से प्रभावित नहीं होता, ना ही वह विकृतियों को अपने मन में आने देता है। जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है वह दूसरों की बातों से विचलित नहीं होता। जैसे एक चट्टान जो समुद्र की लहरों से स्थिर रहती है। यहाँ कहा गया है कि धीर व्यक्ति संतोष और असंतोष दोनों की स्थितियों में संतुलित रहता है, ना ही वह किसी अवस्था से प्रभावित होता है। एक साधक जो ध्यान में लीन है वह हर परिस्थिति में सुख और दुख को समानता से देखता है। जैसे एक जलाशय जो मौसम के परिवर्तन को सहन करता है परंतु अपनी गहराई में स्थिर रहता है। यहाँ कहा गया है कि सच्चे ज्ञानी लोग केवल कर्तव्यों का पालन करते हैं, वे संसार के भ्रमों को नहीं देखते हैं और उनकी स्थिति शून्य, निराकार और निर्विकारी होती है। एक योगी जो केवल अपने कर्तव्यों का पालन करता है वह दुनिया के भौतिकता से दूर रहता है। जैसे एक सूर्य जो अपनी रोशनी का वितरण करता है वह किसी भी धारणा से मुक्त रहता है। यहाँ कहा गया है कि मूढ़ बुद्धि वाले व्यक्ति जो किसी भी काम को नहीं करते वे हमेशा व्यस्त रहते हैं, जबकि एक ज्ञानी जो कार्य करता है वह हमेशा शांत रहता है। एक व्यक्ति जो केवल बातें करता है वह सच्चाई से दूर रहता है, जबकि एक कामयाब व्यक्ति जो कर्म में लगा रहता है वह स्थिरता और संतोष का अनुभव करता है। जैसे एक कच्ची रोटी जो पकने के लिए गर्म तवे पर रहती है परंतु अपने मूल स्वरूप से अविचलित होती है। यहाँ कहा गया है कि धीर व्यक्ति सुख में रहता है, सुख में सोता है, सुख में आता है और सुख का अनुभव करता है। वह हमेशा शांत मन से व्यवहार करता है। जैसे एक सूरजमुखी का फूल सूरज की रोशनी में खिलता है, वह हर स्थिति में खुशी का अनुभव करता है। यहाँ कहा गया है कि जिस व्यक्ति का स्वभाव संतुलित और शांत होता है उसकी कोई इच्छा नहीं होती और वह सब कुछ सहजता से अनुभव करता है।
जैसे एक बड़ा जलाशय जो अपने भीतर की गहराई से सदा शांत रहता है, उस पर कोई लहरें भी उसका संतुलन नहीं बिगाड़ती। जितना भी हमने अभी पढ़ा और सुना, आइए हम उसके मुख्य बिंदुओं को छोटे से सारांश के द्वारा एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी पूरी तरह से निर्लिप्त होता है। वह ना किसी से घृणा करता है, ना किसी से आसक्त होता है। आत्मज्ञानी हर स्थिति में आनंदित और संतुष्ट रहता है। उसका आनंद बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि आत्मा के शाश्वत स्वरूप से आता है। ज्ञानी व्यक्ति मोह और भ्रम से मुक्त होकर सच्चाई में स्थित रहता है। वह ना किसी को अपना मानता है और ना किसी को पराया। आत्मा को जानने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मुक्त और शांत रहता है। वह किसी अनुशासन या प्रयास की आवश्यकता के बिना अपनी स्थिति में स्थिर रहता है। ज्ञानी को यह समझ होती है कि आत्मा ना कुछ करती है, ना ही किसी कर्म का फल भोगती है। यह समझ उसे हर प्रकार के कर्तव्य बोध और बंधन से मुक्त कर देती है। ज्ञानी जानता है कि यह संसार और इसकी वस्तुएं केवल क्षणभंगुर और निरर्थक हैं। वह इनसे कोई अपेक्षा नहीं रखता। आत्मा को जानने वाला व्यक्ति भय से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। वह जन्म और मृत्यु को सिर्फ एक परिवर्तन समझता है। ज्ञानी व्यक्ति साक्षी भाव में स्थित रहकर जीवन के हर अनुभव को बिना प्रभावित हुए देखता है। वह जानता है कि वह आत्मा है जो इन सब का पर्यवेक्षक है। ऐसी ही ज्ञानपूर्ण वीडियोस के लिए कृपया हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।